साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्लास 11 का जो आपका सेकेंड टर्मिनल का एग्जाम नवंबर मंथ में लिया जा रहा है, उसके लिए हम लोग हिंदी का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग देख सकते हो आपके एग्जाम में यह बिल्कुल 100% पूछा जाएगा, गारंटी के साथ बोलता हूँ। ये सारा चीज़ मिला लेना, ठीक है। तो मैंने इससे पहले आपको जो है ज्योग्राफी का दिया था, पॉलिटिकल साइंस का, बायो का, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, सारा आपके एग्जाम आया था, ये भी आएगा। अब बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, हमारा चैनल वगैरह को ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और अगर आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर तो करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। क्योंकि अब आपका जो ऑल सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट हम पेपर डाल रहे हैं, और जो भी बचा हुआ है सारे सब्जेक्ट का पेपर आएगा, बस आप तैयार रहो। इसके अलावा मैं बता दूं, आपका दिसंबर मंथ में आप मंथली एग्जाम होगा, जनवरी में, फिर लास्ट में आपका मार्च या अप्रैल में आपका क्या होगा, फाइनल एग्जाम होगा। तो उसके लिए हम आपको सारा हेल्प करेंगे बिल्कुल। तो आप लोगों को आगे व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे ज्वाइन करना है सिखा देंगे, तो आप जुड़ जाना। चलो, हिंदी का पेपर है, चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से रहोगे, तीनों सब्जेक्ट में सेम रहेगा। टाइम देख लो, 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। और चलिए, पीडीएफ के रूप में इसका आंसर हम डाउनलोड करने के लिए आपको सिखा देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सेशन ए में जो बोला खंडवा में, इसमें 30 ऑब्जेक्टिव है, आपको किन्हीं 25 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन देखते चलिए क्या क्या प्रश्न बोला गया है। पहला है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के कितने भेद हैं। तो पहला का हो जाएगा ए नंबर, 2 भेद होंगे, पहला का ए नंबर ध्यान रखिएगा। 2 नंबर है, आयोग वाह का अर्थ क्या होता है। तो 2 का ध्यान रखिएगा। सी नंबर हो जाएगा, योग ना होने पर भी जो साथ रहे। तीसरा का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 नंबर बोला गया आपसे, व्यंजनों के नीचे हल जो ना, हल लगने का अर्थ क्या है, और जो ना हल हर इस प्रकार से। तो ध्यान रखना आप लोग, 3 का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि व्यंजन में स्वर का अर्थ, ठीक है, स्वर का अर्थ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है आपसे कि निम्न में से कौन वर्ण जो ना दंतोश्च जो ना दंतो सस्य का उच्चारण है। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा। प्यारे बच्चों, डी है ना, थोड़ा कट गया है, नहीं तो मैं दिखा देता, यहाँ पर लिखा गया होगा डी नंबर, ये कट गया, डी नंबर ध्यान रखना आप लोग। चलो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने 5 नंबर बोला जा रहा है, और प्रश्न बोला आपसे कि स्वरव वर्ण का उच्चारण, स्वरव वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, 5 का ए नंबर जगह स्व हलंत प्लस लॉ से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार को कौन अलंकार कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 6 का बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि उव्यय जो ना, उव्ययालंकार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न बोला, दोहा कैसा छंद है। तो 7 का ध्यान रखिएगा, बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा, यानी कि अर्धसम। ऑप्शन नंबर 7 का बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए देखिए, मैं पहले ही बोल दिया हूँ ना, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, आपके एग्जाम में 100% आएगा। जरूर याद करके जाओ, आप लोग इसे याद करके जाओ, और 50 में 50 नंबर आप जरूर लाना, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि शब्द के जिस व्यापार के मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है, तो उसे क्या कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, 8 का ऑप्शन डी होगा, व्यंजना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट होगा। अगली प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न बोला, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, रति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर प्रश्न, यहाँ पर बोला आपसे जा रहा है 10 नंबर प्रश्न बोला कि निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो मेरा नाम श्री राकेश कुमार जी है। तो ये बिल्कुल आपका शुद्ध शब्द है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगली प्रश्न आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पर बोला गया है 11 नंबर, तुम जाओ बोला कि यह किस वाक्य का उदाहरण होगा। तो देखो, तुम जाओ, तो यहाँ पर तुम जाने का अर्थ क्या हो जाएगा कि अज्ञान वाचक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो बिल्कुल इसका
ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप देखेंगे तो 12 नंबर है, पर शून्य किसका पर्यायवाची शब्द होगा? तो ध्यान रखिएगा 12 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि फूल का 12 का सी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखो आपके सामने जो है ना 13 नंबर बोला गया है, गुलल का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो देखो 13 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, यानी कि यहाँ पर देख लेना लापता होना, लापता होना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर देखेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका नेक्स्ट प्रश्न बोला गया 14 नंबर, ऐतिहासिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो 14 का ना ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, अनैतिहासिक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे तो 15 नंबर है जो ना प्रत्यपकार शब्द में कौन समास है? तो 15 का ऑप्शन डी होगा, अव्ययी भाव समास, डी नंबर ध्यान रखिएगा। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर बोला आपसे जा रहा है, प्रश्न बोला निम्न में से कौन शीर्षक पार्ट NCERT की कक्षा 11वीं पुस्तक का जो ना साभार संकलित है? तो ध्यान रखिएगा 16 का ऑप्शन नंबर 16 है आपका, एक सेकेंड हम 16 पे थे, तो 16 का ए नंबर हो जाएगा, बेजोड़ गायिका लता मंगेशकर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक सेकेंड हम यहाँ पर अभी कहाँ थे 15 नंबर में, तो 15 का मैंने ऑप्शन नंबर आपको डी बताया था। ठीक है चलिए तो बढ़ते आगे। अगली प्रश्न है आपका 17 नंबर, प्रश्न क्या बोला आपसे? प्रश्न बोला कि चलचित्र शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा कहानी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 नंबर प्रश्न बोला कि भोला पासवान शास्त्री का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सी होगा बिहार में, राइट आंसर सी नंबर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 19 नंबर पूछा गया, विमान यात्रा के दौरान लेखक भोला पासवान शास्त्री पराया किस दर्द के शिकार थे? तो ध्यान रखिएगा 19 का ऑप्शन जो है ना मेरे को अच्छे से याद नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन शायद वो थे पेट दर्द के शिकार, तो ऑप्शन बी होना चाहिए। अच्छे से याद नहीं है, अगर डाउट लगे तो आप 19 नंबर को छोड़ देना। चलो अब बात करते हैं 20 नंबर प्रश्न का। बोला गया झंकार शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो मिथिलेश परसाई ऑप्शन बी होगा, ध्यान रखिएगा 20 का ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 21 नंबर, निम्न में से किस शीर्षक पाठ में राष्ट्रीयता, देशोन्नति और जातीय उत्थान के लिए इसमें योगदान दिया गया? तो ध्यान रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि भारत, ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग तो 22 नंबर बोला गया पाठ्य पुस्तक में संकलित सहजोई बाई के प्रथम पद में ईश्वर के किस रूप का वर्णन है? तो ध्यान रखिए 22 का ए नंबर होगा, निर्गुण रूप का, 22 का ए नंबर बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली प्रश्न है आपका 23 नंबर, प्रश्न बोला कल प्रहार हाँ कर प्रहार तू, जो ना भार नहीं या तो प्यार है, यह किस शीर्षक पाठ से पंक्ति ली गई है? तो 23 का ध्यान रखिएगा बी नंबर हो जाएगा, तोड़ती पत्थर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपका 24 नंबर, प्रश्न बोला भारत दुर्दशा शीर्षक पाठ में भारत तेंदु भारत की दुर्दशा ना देख पाने की स्थिति क्या है? तो ध्यान रखिएगा 24 का डी नंबर हो जाएगा, आत्महत्या, ऑप्शन नंबर आपका आत्महत्या करने के लिए राइट आंसर डी होगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाए जाने का कार्य कौन बड़े पैमाने किस युग में होगा? तो देखो 25 है ना, 25 का ऑप्शन डी होगा, भक्ति काल में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगली प्रश्न है आपका 26 नंबर बोला गया आपसे कि कवि मैथिली शरण गुप्त आघातों की चिंता किए बिना किसको ऊंचा उठने की सलाह दे रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा 26 का बी नंबर हो जाएगा, झंकार को, राइट आंसर बी नंबर 26 का बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे 27 नंबर का, तो नरसिंह जी का मायरा शीर्षक ग्रंथ में किसकी रचना है? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मीराबाई की, आप लोग बी नंबर बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। अगली प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो 28 नंबर बोला गया आपसे मीरा की तुलना भारतीय साहित्य में किससे की जाती है?
तो 28 का हो जाएगा डी नंबर जो ना विदतोमा से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर बोला गया 29 नंबर, पटेल पांचाली फिल्म घोर आर्थिक संघर्षों के बीच कितने वर्षों में बनकर तैयार हुआ? तो आप 29 का ध्यान रखेंगे, सी नंबर हो जाएगा 3 वर्षों में। राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल 29 का करेक्ट होगा। अब बात करेंगे हम लोग 30 नंबर प्रश्न का। तो प्रश्न बोला, मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपमा गिरिवर से देते हुए स्वयं के लिए कौन सी उपमा दी? तो 30 का डी नंबर होगा सोहागा का। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया। सब्जेक्टिव का भी हम पीडीएफ बताएंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। तो पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, आप वहाँ से जाके अच्छे से डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखो ये है आपका सारा का सारा क्वेश्चन, इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ पीडीएफ के रूप में कहाँ मिलेगा। ठीक है, देखो इसके एक वीडियो भी आएगा जिसमें हम अच्छे से आपको समझाएंगे। तो चैनल वगैरह को कर लियो सब्सक्राइब, तो वीडियो तो मिल ही जाएगा, और पीडीएफ के रूप में गूगल से इसका आंसर डाउनलोड आप लोग कर पाओगे। कैसे करना है चलिए फटाफट से आप लोग सीख लीजिए। अभी वीडियो देखने के बाद जाके आप डाउनलोड करके वहाँ से लिख लेना। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम मात्र मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में आके सर्च आप लोग कर लोगे। उसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से ऊपर करोगे। फर्स्ट में देखो यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर लिखा ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक कर लोगे। अब इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे बढ़ोगे ना, तो यहाँ पर देखोगे आपके सामने जो है क्लास 11th का सेशन मिलेगा। देखो यहाँ पर आपके सामने क्लास 11th लिखा हुआ मिल रहा होगा, क्लास 11th नवंबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2024, ये वाला पे क्लिक कर लो। अब करने के बाद यहाँ पे एक बार पेज को रिफ्रेश कर देना, आप लोग फिर नीचे बढ़ जाओगे। पहला काम आप लोगों का एक ही करना है कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर देखो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को कम से कम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को नहीं भी करोगे तो चलेगा। फिर नीचे बढ़ोगे, ये साइंस का सेशन है, इसमें भी आपको हिंदी इंग्लिश लिखा हुआ मिल जाएगा, और सभी सेशन में मिल जाएगा, आर्ट्स के सेशन में भी मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट। फिलहाल यहाँ पर हिंदी इंग्लिश आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल आपको हिंदी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर दीजिएगा, नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिख जाएगा। तो अभी तो नहीं लिखना, मैं आपसे बताऊं सब्जेक्टिव का आंसर दिखे तो लिख लेना, एक साथ दोनों को लिख लेना, कुछ ही देर में दिख जाएगा आंसर यहाँ पर आपको। ठीक है, तो आइए अच्छे से यहाँ से डाउनलोड करके आप लोग लिख लीजिए।